तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो थंबनेल टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है। तो अगर आप 2024 में कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो हम आपको बताने वाले हैं आप घर से क्या क्या लेकर हॉस्टल की ओर जा सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप हॉस्टलर हो या फिर डे स्कॉलर, ये वीडियो दोनों के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, अगर आपको हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए एलपी नेस्ट का, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया, आप बस उसे फिल कर दो। इससे क्या होगा, हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट आपका क्लियर करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। तो देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी देखो डिस्प्ले पे एक नंबर आ रहा होगा, आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप इस पर फोन करके फ्री में आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉलेज जाने से पहले सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे, खूब मजा करेंगे। होना भी चाहिए भाई, कॉलेज जाने के बाद बहुत मजा आपको आने वाला है। कसम से बता रहे, अभी तक आपने जो लाइफ जिया है और कॉलेज जाने के बाद दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। तो देखो कॉलेज जाने के बाद कॉलेज लाइफ आप पूरा एंजॉय करो दबा के, लेकिन उसके पहले हम बता दे रहे हैं कॉलेज क्या क्या लेकर आप जाओगे जिससे कि आपको कॉलेज जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो कॉलेज जाने से पहले सबसे पहला चीज आपको लेके जाना मालूम है क्या? फॉर्मल। कसम से बता रहे, 1 से 2 फॉर्मल लेकर ही जाना। इससे क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं जब कॉलेज गया था ना, आज से ठीक 2 साल पहले, तो पहले सेमेस्टर में ही मैं देख रहा हूँ मेरा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल क्लास, वो होता है इंग्लिश के लिए। तो उसमें क्या आपको इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे इंटरव्यू में आपको बात करना है, आपका जो भी कॉन्फिडेंस है उसको कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्ट स्किल क्लास दिया जाता है। उसमें बेसिकली यही होता है कि उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपको स्टेज पे जाके बोलना होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए फॉर्मल। तो देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं जब घर से कॉलेज गया था ना तो मैं एक भी फॉर्मल नहीं लिया था, मैं नॉर्मल कपड़े लेकर गया था। मेरे जो भी टीचर थे सॉफ्ट स्किल के, वो बोल रहे 2 से 3 क्लास के बाद तुम्हें फॉर्मल खरीदना है। तो देखो उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मेरे को फॉर्मल लेके जाना चाहिए। तो आपके पास फॉर्मल ड्रेस होना ही चाहिए, नहीं तो आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। और साथ ही साथ एग्जाम में भी आपको फॉर्मल ही पहन के आना है। तो देखो आज से ठीक 2 साल पहले ये बात मुझे कोई नहीं बताने वाला था। तो एक फॉर्मल होता है आप घर से ले जाओगे, एक फॉर्मल होता है आप वहां पे जाके जैसे तैसे खरीदोगे। पैसे हालांकि दोनों में सेम लगने वाला है, लेकिन दोनों का फिटिंग जमीन आसमान का अंतर है। जो आप घर से सिलवा के ले जाओगे वो बेहतरीन होगा, मस्त होगा, लेकिन आप जो वहां पे जाके फॉर्मल खरीदोगे ना, वो जैसे तैसे आप खरीदोगे, क्योंकि हमें बस क्लास अटेंड करना है। तो मेरी मानो 2 फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट और एक फॉर्मल सूट, ये 3 चीज लेकर ही आना, क्योंकि हफ्ते में आपके 2 दिन क्लास चलने वाली है। आपके पास फॉर्मल रहना ही चाहिए। आपको कॉलेज जाके खरीदना है, इससे अच्छा है कि आप घर से ही सिलवा कर लाओ। और इसके बाद दूसरा चीज आप लेकर आना, वो लेकर आना ब्लेजर। तो देखो नवंबर दिसंबर में क्या होगा, दबा के ठंड पड़ेगा, उस समय आप नॉर्मल फॉर्मल के ऊपर स्वेटर पहन के नहीं जा सकते हो, आपको चाहिए ब्लेजर। तो देखो उसके लिए आपको घर से ही आप ब्लेजर लेकर आना। तो देखो सभी बच्चे के पास ब्लेजर होगा, मेरे पास भी था, लेकिन मैं सोचा था मैं जब अपनी पहली छुट्टी 6 महीने बाद जब घर पे आऊंगा ना तो दोबारा लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको काम पड़ने वाला है पहले सेमेस्टर में। देखो मेरे पास भी ब्लेजर बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे जाके मुझे नॉर्मली जैसे तैसे क्लास के लिए खरीदना पड़ा, तो वहां भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे और वो ब्लेजर आपको पसंद भी नहीं आने वाला है, आप क्लास के बाद उसे कभी नहीं पहनोगे। तो मेरी मानो फॉर्मल के साथ साथ ब्लेजर भी एक लेकर ही जाना। इसके बाद तीसरी चीज जो कि आप जरूर लेकर जाना, वो होता है मेडिसिन। मेडिसिन में क्या आ जाएगा, मुंह वोलिनी, पेट दर्द वगैरह, खांसी, सिर दर्द, ये सब का टैबलेट आप लेकर जाना। तो देखो आप मेरे एक दोस्त को जानते हो, कौशिक, उसको आप डेली ब्लॉग में देखते होगे कॉलेज में। तो मैं क्या था, मैं मेडिसिन ले जाना कॉलेज भूल गया था, लेकिन उसके मम्मी पापा सब कुछ, पेट दर्द देगा तो ये खा लेना लिख लिख कर, सिर दर्द देगा तो ये खा लेना, फीवर आएगा तो ये खा लेना, जुकाम खांसी ये सब आएगा तो आप ये खा लेना। वो एकदम साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ इसमें मेडिसिन गार्डन में लगा कर दिए थे। तो देखो मैं क्या करता था, जब भी मेरा तबियत खराब होता था तो मैं सीधा उसके रूम में पहुंच जाता था, और कौशिक मुझे ये हो गया, वो क्या करता था, मेडिसिन निकालता तुरंत दे देता था। तो देखो जैसे आप हॉस्टल जाओगे तो आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो आप क्या करना, घर से ही एक मेडिसिन के लिए एक बॉक्स प्रॉपर बना लेना, और पेट दर्द, सिर दर्द, जो भी मेडिसिन होगा पेपर पे लिख लेना जाके, और उसमें गार्डर लगा कर ले जाना। तो जैसे आपका नॉर्मल थोड़ा बहुत तबियत खराब होता है तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो देखो ये हुआ मेडिसिन के बाद। इसके बाद बता दें, अगर आप कॉलेज जाओ तो एक चीज और ले जाना, वो मालूम है क्या है, वो है केटल। केटल कसम से आपको एकदम संजीवनी बूटी वाला काम करने वाला है अगर आप हॉस्टल जा रहे हो तो। और मान लो अगर आप हॉस्टल जा रहे हो और रात के 1-2 बजे आप अपने दोस्तों के साथ मैगी बनाकर नहीं खाए, तो कसम से आपका हॉस्टल लाइफ एकदम बोर होने वाला है। तो देखो आप हॉस्टल जाओगे ना तो सेम खाना खा के आप एकदम बोर हो जाओगे, कितना भी अच्छा आपको खाना मिले, लेकिन अगर आपको सेम टेस्ट रोज मिलेगा ना, आप बोर हो जाओगे। तो इसके लिए मेरी मानो आप एक काम करना, केटल रखना। इससे क्या होता है, आपको कभी भी मैगी रात को 1-2 बजे भूख लग जाती है तो बना के खाने का मन करे। तो देखो अगर आपको खाना बनाने आता है तो आप लगभग केटल में सब कुछ बना सकते हो, चावल भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। तो मेरी मानो एक केटल लेकर जाना, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा हॉस्टल जाने के बाद। और इसके बाद बता दें, अगर आप हमारे कॉलेज जा रहे हो मतलब पंजाब, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो उस समय आपको केटल का फायदा ये होगा कि आप गर्म पानी कर सकते हो उसमें। और साथ ही साथ एक मिल्टन का बोतल ले जाना। इससे क्या होगा कि अगर मान लो आपको गर्म पानी स्टोर करना है ठंड के समय में, तो देखो मिल्टन बोतल का फायदा ये होने वाला है कि आप एक ही बार पानी गर्म करो और उसको आप मिल्टन के बोतल में भर के रख दो। इससे क्या होगा, बहुत देर तक आपका पानी, पूरी रात आपका गर्म रह जाएगा। तो देखो जब खाने
पीने का बात चल ही रहा है तो ये दो चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं, घी और अचार, ये दो चीज़ जरूर ले जाना। इससे फायदा क्या होगा, आप अगर मेस जाते हो तो वहाँ पर रोटी आपको गर्म मिलेगी, आप क्या करना उसमें घी लगा लेना। और साथ ही साथ आप जब मेस जाओगे तो वहाँ देखोगे वहाँ का जो सब्जी होता है ना वो नॉर्मल डिसेंट सा बनाया जाता है। तो सब्जी में ना ही ज़्यादा मसाला डाला जाता है, ना ही ज़्यादा मिर्च डाली जाती है। बहुत बच्चों को क्या होता है वो तीखा एकदम नहीं पसंद करते हैं, जिसके चलते खाना सिंपल सा बनाया जाता है। तो आप अचार ले जाना, अचार का फायदा आपको वहाँ दिखेगा। मान लो बहुत बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जैसे कि मुझे ही ले लो, मेरे को स्पाइसी खाना पसंद है तो मैं घर से अचार ले गया था। तो एक चीज़ और ले जाना, वो है थाली का सेट। उसमें आपका थाली आ जाएगा, स्पून आ जाएगा, बाउल आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, आप जब भी अगर बाहर से खाना लाओगे रूम में खाने के लिए तो आपके पास थाली सेट रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप केटल में भी कुछ बनाते हो तो आपके पास थाली का सेट रहना ही चाहिए। और इसके बाद जो चीज़ का मैं नाम लेने जा रहा हूँ ना वो देखने में बहुत छोटी है लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप एक सुई धागा ले लेना। इससे क्या होता है, मान लो आपका कोई शर्ट का बटन या कुछ भी टूट जाता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आपको दर्जी के पास दौड़ना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा टेलर कहाँ पे। तो उसके लिए आप एक सुई धागा छोटा सा रख लेना। अगर बटन वगैरह लगाना होगा तो आप खुद से भी लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप एक दो लॉक रख लेना। लॉक से क्या फायदा होगा, आपको हॉस्टल में मिलेगी अलमीरा। अलमीरा में आप अपनी महंगी महंगी चीजें रखना। तो जैसे कि मैं हॉस्टल गया था ना तो मैं अलमीरा में रखता था लैपटॉप, मेरे पास दो कैमरा है तो मैं दोनों कैमरा को रखता था, ब्लेजर को रखता था, वॉच को रखता था। मतलब मेरे पास जो जो महंगा सामान है ना मैं अलमीरा में लॉक करके रखता था। तो आपको अलमीरा मिलेगा लेकिन लॉक नहीं मिलेगा। तो आप घर से क्या करना, मिनिमम 2 लोग लेकर जाना। तो देखो जो भी बच्चे 2024 में एडमिशन करवा रहे हैं उनका क्लास होगा अगस्त के बाद। तो जैसे ही वो कॉलेज पहुंचते हैं ना उन्हें देखने को मिलता है कि ठंड स्टार्ट हो गई। ठंड में क्या करना है, आपको ब्लैंकेट लेकर जाना है भाई। जैसे हमारा कॉलेज पंजाब में, वहाँ पे ठंड भी दबा के होता है, गर्मी भी दबा के होता है। तो हमारे कॉलेज में ही अगर आप एडमिशन करा रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घर से एक मोटा ब्लैंकेट लेकर जाना और साथ ही साथ एक ब्लैंकेट पतला वाला लेकर जाना। तो देखो अगर आपका रूम है एसी वाला तो आपको एक पतला ब्लैंकेट भी लेकर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आप 2 ब्लैंकेट लेकर ही जाना। और साथ ही साथ आप जब कॉलेज आना ना तो 2 ट्रॉली बैग लेकर जाना। मालूम है क्यों, एक्सप्लेन आपको करते हैं। तो एक ट्रॉली लेना मीडियम साइज का, दूसरा ट्रॉली लेना एकदम लार्ज साइज का जो सबसे बड़ा आता है। तो जैसे ही आपका हॉस्टल का 1 ईयर कंप्लीट होता है आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। भले ही आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी हॉस्टल बुक करते हो लेकिन आपको हॉस्टल खाली करना पड़ता है। तो आपका रूम का जो भी सामान है सबको पैक करके एक होल होगा कॉमन सा, उसमें सभी बच्चे क्या करेंगे अपना सामान रख देंगे। उसमें क्या होता है मिक्स ना हो जाए। तो अगर आपका ज्यादा बैग रहेगा तो मिक्स होने का संभावना ज्यादा होता है। अगर आपके पास 1 या 2 ही बैग रहता है तो आप उसको वहां पर रख सकते हो, फिर आपका मिक्स होने का संभावना कम हो जाता है। अगर आप छोटा ज्यादा बैग आप ले लेते हो तो वो खो जाता है भाई, 1-2 एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको आपको करना क्या, आप सबसे बड़ा वाला ट्रॉली लेना जिसमें कि आपका लगभग सारा सामान अट जाए। मैं भी यही करता हूँ। और एक ट्रॉली बैग रखना मीडियम साइज का। हर 6 महीने पे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आप घर जाते हो तो आप उसको घर लेकर आना जाना करना। और एक ट्रॉली रखना सबसे बड़ा वाला जिसमें आपका सारा सामान लगभग आ जाए। तो देखो इसके बाद में 2-3 छोटे चीज के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको कैरी करना है। उसमें करना है आपको हैंगर। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है, हॉस्टल की तरफ से आपको हैंगर नहीं मिलता है, आपको हैंगर अलग से लेना पड़ेगा। उससे फायदा आपको क्या होगा, आप अपना जो भी फॉर्मल या फिर ब्लेजर है ना उसको आप हैंगर में कैरी कर सकते हो। और साथ ही साथ जो 11-12 का आपका बुक होने वाला है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो आपको लगभग काम नहीं आने वाला है। तो आपका जो पसंदीदा बुक है 1-2 कॉमिक्स की बुक हो गए वो आप लेकर आना। और इसके साथ साथ मुझे सुनने में आया कि 2024 का जो नियम है हमारे कॉलेज का, इसमें आपको मैट्रिक्स नहीं लेकर आना। इसमें मैट्रिक्स आपको हॉस्टल की तरफ से मिलेगा। इससे पहले का रूल था मैट्रिक्स आपको खुद लाना होगा, हॉस्टल की तरफ से मैट्रिक्स नहीं मिलता है। लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे भी अभी श्योर नहीं पता है। और आप कॉलेज आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप मैट्रिक्स नहीं लेकर आना, क्योंकि अगर मैट्रिक्स मान लो आपको कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता है तो नीचे बहुत सारे ऐसे शॉप है जहाँ आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपको मैट्रिक्स आराम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो 2 बेडशीट लेकर आना। इसके साथ ही साथ आप जब कॉलेज आना तो मेरे ख्याल से आप 2 टॉवल लेकर आना। एक टॉवल लार्ज साइज का लाना और एक लाना छोटा साइज का। इससे क्या होता है छोटे वाले से अपना मुंह वगैरह पोंछ सकते हो। और जब आप कॉलेज जा रहे हो और आपका रूम शेयरिंग वाला है तो मेरी मानो आप बॉडी सोप ना लेकर आना, आप बॉडी वॉश लेकर आना। वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सेफ है भाई। मेरी मानो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। तो देखो कैमरे के सामने मैं आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगा, आप बॉडी सोप ना लेकर आना, आप बॉडी वॉश ही लेकर आना। और इसके साथ साथ आप जब कॉलेज जाओगे ना, कसम से बता रहे हो वहाँ इतना दबा के ठंड पड़ने वाला है कि आप नहाना भूल जाओगे। पंजाब में बहुत ज्यादा ठंड होता है भाई। हम बेसिकली वेस्ट बंगाल से, तो हमारे यहाँ ठंड ना के बराबर होता है। लेकिन जब मैं पंजाब गया तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ भाई इतना ज्यादा ठंड है तो आप नहाना भूल जाओगे। आप जब कॉलेज जाओगे 2 दिन 3 दिन नहाना भूल जाओगे। बहुत ऐसे लड़के हो जो 1-1 हफ्ता नहीं नहाते हैं भाई। तो इसके लिए आपको करना क्या है, परफ्यूम लेकर जाना है। परफ्यूम अच्छे कैरी करके जाना, क्योंकि आपका इज्जत वही बचाने वाला है। आप जब भी क्लास जाओगे बिना, अगर आपका क्लास मान लो सुबह 8 बजे तो आप कहाँ से नहा के जा पाओगे, तो उस टाइम पे आपका काम आएगा परफ्यूम। तो परफ्यूम आप 2-3 रख लेना अच्छा। और साथ ही साथ आप एक ट्रिमर और एक नेल कटर, ये 2 चीज जरूर रख लेना, क्योंकि मैंने बताया ना आपकी एक सॉफ्टवेयर के लिए क्लासेस होने वाली है। उसमें आपका बियर्ड, शेविंग, नेल कटिंग ये सब एकदम चेक होता है। और आपके जो मार्क्स भी होते हैं ना वो इसी के ऊपर बेसिस पे होते हैं। अगर आपका ये 2-3 चीज़ अगर मेंटेन नहीं रहता है तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं भाई। तो मेरी मानना, ट्रिमर तो वैसे भी यूज़ आता है क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो सैटरडे संडे को आप अगर जाते हो बार्बर की दुकान पे तो आपको इतना भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हॉस्टल के बच्चे होते हैं सभी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी सैटरडे संडे ही होता है। तो
तो आप मेरी मानो एक नेल कटर और एक ट्रिमर, जब वहाँ पे भीड़ होगा तो आप फटाक से बियर्ड वगैरह बना के जा सकते हो। और देखो भाई इसके साथ साथ आपको क्या लेकर नहीं आना ये आपको हम बता दे रहे हैं। तो आपको देखो मग बकेट वगैरह ये सब लेकर नहीं आना है, क्योंकि ये सब कॉलेज के नीचे ही मिल जाता है, थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन मिल जाता है। और देखो साथ ही साथ अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो एक दो चीज और लेकर आना, वो है नोटबुक, क्योंकि आप कॉलेज के आसपास आपको सस्ता नोटबुक नहीं मिलने वाला है। और मान लो आपको रफ वर्क करना है, उसके लिए आप महंगा कॉपी तोड़ी लोगे, तो आपको लेकर आना है सस्ता नोटबुक, जो कि कॉलेज के आसपास नहीं मिलता है। कॉलेज के पास जो भी मिलता है महंगा होता है, मतलब क्लासमेट वगैरह का मिलता है। तो देखो अब हम बात करना चाह रहे हैं मेन चीज के बारे में, वो है आपका एक गैजेट बैग आपको लेकर जाना है। उसमें आपको रखना क्या है, बेसिकली एक लैपटॉप हो गया, आपका माउस हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी वायर हो गया। ये आपको क्यों बोल रहे लेने के लिए मालूम है, क्योंकि मेन टाइम पे जो भी आप खोजोगे वो मिलेगा नहीं। अगर आप एक बैग में प्रॉपर रखते हो तो आपको जो चीज भी चाहिए आपको तुरंत वो मिल जाता है। ऐसे तो मेरा जो भी सामान है ना, मैं उसको एक बैग में रखता हूँ, इससे क्या होता है मेरे को मेन टाइम पे मिल जाता है, और साथ ही साथ कोई भी चीज मेरा इधर उधर खोता नहीं है। और इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, वो देखने में बहुत छोटा है लेकिन आपका बहुत हेल्प होने वाला है उससे। आप नॉर्मल जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता है ना, वो लेकर आना, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्या है लॉन्ड्री, आप सारा कपड़ा वहाँ धो सकते हो, लेकिन अंडरवेयर वगैरह क्या है वो आपको खुद से धोना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, वो क्लिप लेकर जाना। और इसके साथ साथ आपको नॉर्मल कपड़े तो लेकर ही जाना है, साथ ही साथ कपड़े ले जाना, स्लीपर ले जाना, शू ले जाना, ये सब चीज मेरे ख्याल से आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये हो गया एक छोटा सा, मेरे ख्याल से छोटा नहीं बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा, तो इसको हम खत्म करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हेल्पनेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए या फिर उसको फिल करने में आपको कोई डाउट आ रहा है तो नीचे जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दे दिया, आप उस पर कॉल करके सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप फ्री में वो गूगल फॉर्म फिल कर दो। इससे क्या होगा, हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।